हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंटरनेट और वेबसाइट के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे कि डोमेन नेम हो गया, होस्टिंग हो गया, डोमेन नेम एक्सटेंशन हो गया और एसईओ हो गया। क्योंकि यार है ना, आप लोगों को कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको बताया जाता है कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है। कुछ कुछ वीडियोस बने हुए 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक के वीडियोस बने हुए हैं, और कई बार तो प्लेलिस्टें बनी पड़ी है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं हम तुमको, कैसे करते हैं, कैसे होता है। लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जाननी है शुरुआती में कि भैया ब्लॉगिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, एसईओ क्या होता है, निश क्या होता है, ये सब चीज़ें होती क्या है भैया, हमने तो नाम पहली बार सुना है। तो उसके लिए आप पूरा एक 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वह सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट जो वर्ड है, उसे अगर आप लो और उसे अगर आप डिवाइड कर दो दो चीज, दो हाफ में, इंटरनेट और इंटर और कनेक्टेड। तो इंटर जो है वो आया इंटरकनेक्टेड वर्ड से, और नेट जो है वो वर्ड आया नेटवर्क से। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो थ्रू आउट द ग्लोब एक सिस्टम है, सारे नेटवर्क्स का जो कि आपस में कनेक्टेड है, वो पूरा मिल के बनाता है इंटरनेट को। तो इसीलिए हम कनेक्टेड हैं गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, सारे के सारे नेटवर्क जितने भी हैं थ्रू आउट द ग्लोब कनेक्टेड है, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग इंटरनेट यूज़ तो करें लेकिन इनको पता नहीं कि भैया इंटरनेट क्या है। कोई इनसे पूछ ले कि भैया इंटरनेट को अपने शब्दों में समझा दो, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। जितने भी नेटवर्क है, जितने भी नेटवर्क थ्रू आउट द ग्लोब फैले हुए हैं, उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो सारे आपस में कनेक्टेड और सारे मिलके बनाते हैं इंटरनेट को। तो भैया मैं सेकंड जो बात करूं वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट को आप सिंपली, अगर सिंपल भाषा में सुनना हो तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि वेबसाइट जो है वो आपकी एक वर्चुअल शॉप है इंटरनेट के ऊपर। जितना इंटरनेट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने एक जगह ले रखी है जहाँ पे आपकी एक वर्चुअल शॉप है। वर्चुअल शॉप मतलब फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कि जहाँ पे आप, जैसे आप बाजार में जाते हो दुकान होती है, वैसे फिजिकली आप उस जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि काफी जगह आपको कहा जाता है कि यार एडवर्टाइज भी आप देखते हो, बोल कि इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस बनाओ, ऑनलाइन पे वेबसाइट बनाओ, बिजनेस बढ़ाओ। ऐसी एडवर्टाइज आपने देखी होगी, और काफी सारे लोग बोलते हो कि आप ऑनलाइन चले जाओ, अपनी वेबसाइट बना लो। ऑनलाइन आप वेबसाइट के थ्रू ही नहीं जा सकते, मतलब फेसबुक के थ्रू भी जा सकते हो ऐड करके अपना बिजनेस की, लेकिन उसमें आपकी कहीं इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। आपने एक ऐड चला दी, लोगों ने देखा, कांटेक्ट किया, नहीं किया कोई बात, लेकिन आप वेबसाइट बनाते हो मतलब अपनी आप एक दुकान खड़ी कर रहे हो वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब से कोई भी आ सकता है आपकी जो दुकान है, वर्चुअल वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, उस पे आप उस पे कोई भी आ सकता है, कोई भी आपकी दुकान पे विजिट कर सकता है थ्रू आउट दी ग्लोब। सिर्फ आपकी स्टेट से, आपकी सिटी से नहीं, आपके देश से नहीं, पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं से भी आ सकता है वो। आपकी दुकान पे आया, उसको पसंद आया, आपने वेबसाइट की क्रिएट की है, वेबसाइट पे कुछ आपने चीज सेल कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, अगर उसे अच्छी लगी, उसने परचेज कर लिया, और आप उसे कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हो, नॉट ओनली इन योर स्टेट, थ्रू आउट दी कंट्री एंड थ्रू आउट दी ग्लोब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेबसाइट जो है वो अपनी एक वर्चुअल शॉप है इंटरनेट पे। जैसे कि आपके शेयर्स होते हैं, आपके पास फिजिकली तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हैं ना। तो शेयर्स जैसे होते हैं वो आपके पास फिजिकल नहीं होते, लेकिन डीमेट अकाउंट में होते हैं। उसी तरह से जो है आपकी शॉप है, आपकी फिजिकली नहीं है, कहीं बाजार में नहीं है, आपकी सिटी में नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे है। उस पर आप कभी भी जा सकते हो, पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी आप उस पर जा सकते हो, 24 घंटे खुली रहेगी, कोई भी उधर आ सकता है, कोई भी जिसको उधर देखना है आपकी शॉप पे क्या क्या चीजें हैं वो सब देख सकता है, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, और कुछ खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है। तो ये होता है एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। तो गाइस अब काफी सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि भैया मुझे वेबसाइट बनाने की जरूरत क्या है। अब जैसा मैंने अभी आपको शेयर्स का एग्जांपल लेके दिया है, आज से कुछ 15 साल पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन अब वो कैसे हो चुके हैं, वर्चुअल फॉर्म में हो चुके हैं। मतलब आपके हाथ में नहीं आते, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में है, आप जब चाहो उसे सेल कर सकते हो, उसे बाय कर सकते हो, कोई भी शेयर को बाय कर सकते हो, कोई भी शेयर को शेयर सेल कर सकते हो। उसी तरह से अब फिजिकल दुकान है, वो पहले फिजिकल दुकान तो थी, अभी भी होती फिजिकल दुकान, लेकिन जो वेबसाइट है वो आपकी वर्चुअल दुकान जो है, उस पे आपकी रीच ज्यादा रहेगी। अगर आप समझो कि अगर आपने एक दुकान खोली अपने शहर में, तो कौन आएगा? ज्यादा से ज्यादा आपके शहर वाले लोग आएंगे, कोई बाहर से कोई कोई आया अगर आपके सिटी में तो वो आएगा। लेकिन सोचो अगर आपने ऑनलाइन पे अपनी ऐसी दुकान खड़ी कर ली जहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है, कुछ भी उसको पसंद आए वो खरीद सकता है,
और मंगवा सकता है, तो कितना अच्छा होगा, मतलब कितना आपका सेल्स बढ़ जाएगा, कितनी आपकी एक ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके कस्टमर्स कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये वेबसाइट का फ़ायदा होता है। और एक प्लस साइड या पॉजिटिव साइड जो है वो वेबसाइट की ये है कि भैया इधर कॉस्ट कम होती है। आप असली इधर मतलब बाजार में जाओगे दुकान लेने, तो भैया वहाँ पे आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, उसके अंदर सामान लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है, जिसमें आपकी एक वेबसाइट अच्छी खासी, मतलब बेसिक सी वेबसाइट बन सकती है। एडवांस वेबसाइट बनती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की जो वेबसाइट होती है, लेकिन एक बेसिक वेबसाइट बन सकती है आपकी, जिसपे बहुत ही कम कॉस्ट में, मतलब उतनी कॉस्ट नहीं लगी जितनी फिजिकल में होती है। यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट में आपकी वेबसाइट बन सकती है, और उस पे है ना, आप जो चाहो, आपके जो प्रोडक्ट है, जो भी आप सेल करना चाहते हो, भले वो प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गई, जो भी आप सेल करना चाहते हो वो आप सेल कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है एक फिजिकल दुकान में जो कि यहाँ पर आप अपने शहर में खोल रहे हो, और एक वेबसाइट में। कॉस्ट कम रहती है, और आपका कस्टमर जो है वो ज़्यादा आपकी तरफ आ सकते हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा बाहर वाले कस्टमर्स को भी रीच रहेगी आप तक, तो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इंटरनेट का, वेबसाइट का। अब भैया सेकंड में बात कर लूँ ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि ब्लॉगिंग से कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है। तो ब्लॉगिंग होता क्या है, और अगर जब भी आप सुनते हो तो ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपको दो तीन ऐसे टर्म्स भी सुनाई देते हैं, जैसे कि निश सेलेक्ट करो, अपना होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, डोमेन नेम सेलेक्ट करो, वगैरह वगैरह। ब्लॉगिंग मतलब कि आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, या तो आपने पता किया कहीं से और वो आप लिखे हो। सब सिंपल भाषा में मैं समझाऊं अगर, सबसे सिंपल भाषा में, तो इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे एक कोई एक राइटर है, वो पेपर में अपनी कॉलम लिखता है और उसकी कॉलम पेपर में छप के आती है, ठीक है। आप रीड करते हो, जिन जिन लोगों के घर पे जा रहा है पेपर, वो रीड कर रहे हैं उस पेपर में से कॉलम, जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हजारों लोग होंगे, लेकिन हजार लोगों की तो पेपर में छाप नहीं सकते, सब लोगों की तो कॉलम छाप नहीं सकते पेपर में, ठीक है ना। तो वो आर्टिकल आप पेपर में लिख रहे हो, उसकी जगह आपने एक ऐसी अपनी ब्लॉग बना लिया, जहाँ पे आपने अपनी जो भी चीज़ आपको पता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो आपने ढंग से लिख दी सिस्टमेटिक वे में। और अब जो कोई चाहे वो वहाँ पे आके रीड कर सकता है उसको, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन डाल दी, इंफॉर्मेशन, एक ब्लॉग बनाया। ब्लॉग भी बेसिकली एक वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन वेबसाइट नहीं कह सकते उसे। ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही है, लेकिन सारी वेबसाइट्स ब्लॉग नहीं होती। तो ब्लॉग जो है, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालते हो, वहाँ पे आप कुछ बेच नहीं रहे, वो उस तरह की वेबसाइट है वहाँ पे आप कुछ बेच नहीं रहे, वहाँ पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हो कि भाई मैंने कुछ लिख दिया जो जो मुझे पता है। जैसे मुझे किसी, क्या बोलते हैं, किसी स्पोर्ट्स के बारे में पता है, मैंने स्पोर्ट्स के बारे में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। या फिर आज कोई न्यूज़ आई है उसके बारे में एक आर्टिकल लिख दिया, और वो जो आ रहा है, जो रीड करना चाह रहा है, वो उसके बारे में सर्च करेगा और मेरे ब्लॉग पे आके रीड करेगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ब्लॉग बना रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इधर आता है एक वर्ड, SEO, जिसको आपने कई बार सुना होगा। तो SEO होता क्या है भैया, हमें वो तो पता चले, SEO क्या है, चीज क्या है SEO। तो SEO को सिंपल, SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसे भी आप सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश कीजिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन क्या होता है, हमारा गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, और भी कई सारे सर्च इंजन हैं। तो जब आप गूगल में जाके कुछ भी चीज़ सर्च मारते हैं, समझ लो आपने सर्च मारा कि लेटेस्ट न्यूज़, तो उसमें आपको अलग अलग न्यूज़ की वेबसाइट्स आएंगी, या न्यूज़ के ब्लॉग्स आएंगे, और भी ब्लॉग्स भी आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कई सारे आर्टिकल देखने मिल जाएंगे ना, जिससे मैं कह रहा हूँ ब्लॉग, आर्टिकल, ब्लॉग। तो ब्लॉग्स आपको देखने मिल जाएंगे, जिस पे वेबसाइट्स पे आप जाके क्लिक करोगे, वहाँ से आपने रीड कर लिया जो जो लिखा है, तो वो एक ब्लॉग हो गया। तो अब ब्लॉग डालने वाले आप अकेले तो हो नहीं, कई सारे लोग हैं जो कि ब्लॉग लिख रहे हैं, हजारों लोग हैं। अगर आपने सर्च मारा, मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट पेज पे जितने हैं उतने आप देखते हो, सेकंड पेज पे कोई शिफ्ट नहीं करता। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम ये है कि जितने भी, जैसे हजार, अगर आपने सर्च मारा कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, तो 1000 रिजल्ट्स हैं, तो उसमें पहले नंबर पे किस रिजल्ट को डिस्प्ले करना, वहां पे काम आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्ड ही हमें समझ आती है कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब कि हमें अपनी जो वेबसाइट है उसे ऊपर रैंक कराना है गूगल में, कि जाके जब कोई सर्च मारे तो उसको पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में से, चार, पाँच, छः में से जो पहली डिस्प्ले हो रही है उसमें हमारी भी डिस्प्ले हो, जिससे कि वो बंदा पहली, दूसरी, तीसरी पे कहीं और उसको ढूंढना ना पड़े, वो हमारी पे क्लिक करके हमारे अंदर, हमारी वेबसाइट पे आ जाए, हमारे ब्लॉग पे आके रीड करे कंटेंट।
जिससे कि हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था ब्लॉगिंग का कंसेप्ट, एसईओ का कंसेप्ट। फिर एक और जो चीज़ होती है निश, आपने सुना होगा, निश सेलेक्ट करो अपना। निश क्या होता है? निश का मतलब सिंपली आप इतना समझ लो कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप कंटेंट बनाना चाहते हो और आगे हमेशा बना सकते हो, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हो कंटेंट, उसे कहते हैं निश। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ उसमें। निश मतलब कि आपको अब हमेशा उसी चीज़ के बारे में काम करना है, उसी चीज़ के बारे में कंटेंट पोस्ट करना है अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे। तो निश का मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डोमेन। डोमेन नेम क्या होता है? सिंपली डोमेन नेम का मतलब ये समझो कि जो आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस, ठीक है, या फिर जो भी आपका ब्लॉग है उसका एड्रेस हो गया डोमेन नेम। जैसे क्या बोलते हैं, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम, वो हो गया डोमेन नेम। यूट्यूब है तो यूट्यूब डॉट कॉम एक डोमेन नेम हो गया। ये डोमेन नेम हो गए। अब डोमेन नेम में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नेम, अपना डोमेन नेम का जो मेन नेम है हमारा वो, और डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशन वो होता है जो आप डॉट के बाद देखते हो, जो डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट जी ओ वी हो गया, डॉट सी ओ डॉट इन हो गया, डॉट सी ओ डॉट यू के हो गया, डॉट यू के हो गया। तो डोमेन नेम के बाद जो डॉट के बाद जो चीज़ लगती है, डॉट के साथ डॉट और उसके बाद जो चीज़ लगती है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन, मेन 7 एक्सटेंशन हैं जो कि मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसे कि डॉट नेट हो गया, डॉट जी ओ वी हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया। ये सब मेन 7 हैं। और उसके बाद में जो सब कैटेगरीज में आते हैं वो हो गया कंट्री कोड के हिसाब से, जैसे डॉट इन हो गया, डॉट यू के हो गया, डॉट यू एस हो गया। ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अपने खुद के डोमेन नेम्स के कोड्स होते हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशन के कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन नेम एक्सटेंशन। और डोमेन नेम पूरा आपकी वेबसाइट का लिंक हो गया, पूरा वेबसाइट का नाम हो गया, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया एड्रेस अगर हमारा हो गया डोमेन नेम, हमारा वेबसाइट का एड्रेस हो गया, तो यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल समझ लो, सिंपली यूआरएल का समझ लो कि आपने अपने घर का एड्रेस किसी को दिया, और एक आपने अपने घर की लोकेशन गूगल मैप्स पे शेयर की, तो जो आपने लोकेशन गूगल मैप्स पे शेयर की वो हो गया यूआरएल, और आपने जो अपना एड्रेस दे दिया वो हो गया आपका डोमेन नेम। ठीक है, बस सिंपली इतना समझो तो आपके सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्लियर। अब एक आखिरी टर्मिनोलॉजी जो बच जाती है वो है होस्टिंग। आपने सुना होगा ना होस्टिंग, गोडैडी प्रोवाइड करवाता है, 99 रुपीज़ में होस्टिंग ले लो। तो भैया होस्टिंग क्या है, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, होस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो होस्टिंग, जैसे मैंने आपको वेबसाइट में बताया था कि आपकी एक दुकान हो गई, आपकी एक शॉप हो गई इंटरनेट पे, वर्चुअल शॉप। तो शॉप के लिए आपको कहीं स्पेस लेना पड़ेगा, और आप स्पेस लोगे तो स्पेस के लिए आपको रेंट भी भरना पड़ेगा। तो सिंपली वो ही हो गई होस्टिंग। आपने एक जगह ली इंटरनेट पे और उस जगह का आप रेंट भर लो, तो वो जो जगह आपने ली ना वो हो गई होस्टिंग। अब वो होस्टिंग कौन प्रोवाइड कराता है? वो होस्टिंग अमेजोन भी देता है। वो जगह आपको कौन कौन देता है, मतलब जो जगह जिसे हम कंसिडर करें होस्टिंग की जगह, मतलब जो इंटरनेट पे वर्चुअल हमारी जगह है, तो जो होस्टिंग प्रोवाइड करवाने वाले आपको गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, और भी कई कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। वहाँ पे मतलब जगह देती है कि भैया ये लो जगह, इस काम को आप महीने का या एक साल का इतना रेंट दे दो, ये जगह पे आपको जो बनाना है बनाओ, जो रखना है रखो, नहीं यूज़ करनी तो मत यूज़ करो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सिंपली होस्टिंग। तो गाइस यही थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इंटरनेट, जो कि मैंने कोशिश की आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझाने की और रिलेटेबल एग्जांपल्स लेके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सब चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार, और अगर अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है कुछ और बेहतर हो सकता है, तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट में उनको बता दीजिए, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट होगा, थैंक यू वेरी मच। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। And that's all for the day. See you in the next video, guys. Jai Hind, Jai Bharat.